धुरंधर सीन्स धुरंधर इट्स अ वंस इन अ लाइफ टाइम काइंड ऑफ अ फिल्म. it's beautiful. पता नहीं ऐसी कितनी फिल्में बनेंगी. Sitting across Ranveer Singh, what was that experience for you? रणवीर was always present. इतने बड़े स्टार हैं, he didn't need to give me cues. Even if उनका सीन नहीं है तो भी पीछे रहते थे. He was so involved. आदित्य धार ने बोला था कि ये है कैरेक्टर, अब you bring the nuance to it. He would tell me कि just don't act. Do you have very close friends in the industry? No, not too many. हमेशा से ही कहता आया हूँ कि struggle is not the word that I like. जब ऐसे डाउन टाइम आता है, how do you stay upbeat? It's so easy to go down the rabbit hole. अब तो मैं इतना पुराना हो चुका हूँ ना, अब मुझे इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता. So it is part of life. सेव करके रखो, ये समझ आ चुका है. Single, married, कुछ क्या क्या चल रहा है? मेरा सीन नहीं है. There was a time I was very deeply in Love. kind of. बात करोगे किसने? Do you somewhere feel कि influencers overnight fame movies में cast हो रहे हैं? Do you think that's unfair? Do you believe in manifestation? करते हो, कुछ लिखते हो, visualize किया तो ये हो जाएगा? हाँ, शायद मैं बहुत अच्छे से मांगता हूँ. I get what I want. कैसे मांगते हो, हमको भी बताओ. Hi Gaurav, welcome to the Unrushed podcast. Hello, how are you? ये मेरे Unrushed नाम वाले आप फर्स्ट गेस्ट हो. हाँ. अभी हमने रीब्रांड किया है इसको बिकॉज हमारी we used to be called Spill the Tea, but congratulations on Dhurandhar. Thank What you a so much. fantastic film. मैंने सुना कि लिटरली पूरे बॉम्बे में ये मेरे को सच में खबर आई है कि about 18-19 films have paused shooting because of Dhurandhar. Like wait, rework. हाँ, मैंने भी सुना है ना अपने. सच है, कैसा लग रहा है वो फीलिंग? फीलिंग लग रहा है कि इसकी जरूरत भी थी शायद. मतलब व्हाई नॉट. आई पर्सनली अगर मैं धुरंधर का पार्ट नहीं होता तो भी आई थिंक इट्स अ फैंटास्टिक फिल्म. द वे द स्टोरी हैज बीन टोल्ड, जो भी इसका स्टाइल ऑफ एडिट है, म्यूजिक है, प्लेसिंग ऑफ द सीन्स है, जो सोल है अंदर, आई थिंक वो हमको चाहिए भी एज अ इंडियन बॉलीवुड लवर. And I think Bollywood बीच में there was a time when बिल्कुल चल ही नहीं रहा था. Like at one point I think people had written Bollywood off. It's almost the comeback of Bollywood with Correct. Dhurandhar. It's done wonders. Yes. It has done wonders. लोग मतलब 6 घंटे मेरे हिसाब से निकाल कर चल रहे थे. Travel time, interval time सब मिला के. So it was beautiful. How did Dhurandhar happen for you though? जैसे नॉर्मल प्रोसेस था, जैसे कि फिल्म्स का होता है. यू गो गिव एन ऑडिशन एंड उसके बाद आपको बताया जाता है सीन क्या है, रोल क्या है, एंड देन दैट इज हाउ इट हैपेंड. सो मुकेश छाबड़ा जी के यहाँ से फोन आया था मुझे, पंकज का, एंड ही कॉल्ड मी फॉर एन ऑडिशन. और मैंने वो ऑडिशन दिया. फिर बोला उन्होंने कि कुछ दाढ़ी वाली फोटोज हैं, तो मेरी पुरानी थी तब, मेरी काली दाढ़ी आती थी, तो आई सेड तभी की है. हाँ. तो वो भेज देता हूँ. आई सेट देम एंड दे सेड कि ओके ग्रो बियर्ड, वी वांट टू सी इट अगेन. मुकेश ने बोला, तो आई ग्रू माय बियर्ड और वापस मिलेंगे. दोबारा से ऑडिशन लिया फॉर द सेम सीन, एंड देन आई गेस आदित्य धर अप्रूव्ड इट. सो हो गया. एंड कैसी फीलिंग थी टू बी पार्ट ऑफ सच अ बिग फिल्म? किसको फोन लगाया, किसको थैंक यू बोला, क्या हुआ द मिनट यू गॉट टू नो? नहीं, जैसे देखो रोल मिलता है तो तब तो थैंक यूज नहीं बोले. While the experience was happening, I was always thankful and glad that I'm a part of it. क्योंकि बहुत बड़ी स्केल की पिक्चर थी, ये तो समझ आ गया था, वो शुरू में ही समझ आया. कास्ट एंड क्रू सब देख के समझ आ गया था. और बस वही है, उसके बाद बस कुछ एक्सपेक्टेशंस नहीं, let it happen, and yeah, that's what I did. And sitting across Ranveer Singh, what was that experience for you? The first we went was at the narration. तो narration में हम सब आए बैठे थे. स्टोरी जो तो we were at the Marriott, और वो स्टोरी बोर्ड के साथ साथ पूरी स्टोरी नरेट की गई थी. एंड रणवीर के साथ मैं वीडियो शूट कर चुका था बहुत पहले. Yes, I've seen. आपने रील की थी रणवीर के साथ. 10 साल पहले. हाँ. शॉपकीपर. हाँ जी बहन जी. इनर गारमेंट देना. क्या? इनर वेयर. समझा नहीं जी. अंडर गारमेंट. जी ये चड्डी चाहिए. तो तब से ही we have stayed as in Instagram पे we have been following each other तब से 10 साल से, और बातें कभी नहीं हुई. खैर, तो जैसे ही नरेशन में मिड आया, क्योंकि बहुत लंबी नरेशन थी, कितनी लंबी कहानी है, तो मैं वॉशरूम जब ब्रेक हुआ कि ओके टाइम फॉर अ लू ब्रेक, तो रणवीर पीछे से आते कहते छुटकी वॉशरूम जाएगी. मैं इतनी दाढ़ी बढ़ा के बैठा हूँ तो अभी भी चुटकी दिख रही है अंदर.
So that was the first thing that we spoke उस टाइम. और उसके बाद बाकी फिर शूट में थोड़ा टाइम था, मैं बीच में लंदन भी चला गया था दाढ़ी बढ़ा के, तो फैमिली पिक्चर्स भी पोस्ट नहीं करी मैंने. हाँ, because you couldn't reveal that look. Yeah. I think हम मिले थे उस दौरान जब दाढ़ी आपने मिले थे? बोला था हाँ. कि मैं कुछ लुक के लिए कर रहा हूँ हाँ. और मैं बता नहीं सकता क्या है. तो तभी तो मैंने इमेजिन भी नहीं किया था कि वो इसके लिए है, बट यू हैड टोल्ड मी दिस, आई रिमेंबर. करेक्ट. वो एक पार्टी भी थी, वहाँ पे भी जाना था. और दाढ़ी बड़ी हुई थी और सफेद दाढ़ी थी, तो मैं अलग कैसे दिखूं, तो मैंने दाढ़ी काली कर ली. फिर मैंने काली कर ली, मैंने कहा ये तो नकली सी लग रही है, इसलिए मैंने शेव कर दी. और शेव कर दी तो यहाँ पे पूरा काला काला फेस पे दिख रहा था. तो एट द पार्टी आई वाज वेरी कॉन्शियस कि भी कैसा सा लग रहा हूँ. क्या क्या किया आपने अपने साथ? देखो, छुपाने के चक्कर में बहुत कुछ. Your journey has been so interesting. Like I was telling you उसके पहले कि आपका जस्सी के साथ बड़ा संबंध है. Correct. Of course. सबसे important जस्सी being me, of Correct, course. correct. But उसके बाद जस्सी रणवीर सिंह and उसके पहले जस्सी मोना सिंह. देखो. तो आपका कुछ तो राब्ता है जस्सी के साथ. हाँ, तो हाँ. वो tell me about the very first thing. आप दिल्ली से आए, स्ट्रगल करके गुड़गांव से, हम इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, बॉम्बे वाले दिल्ली, हरियाणा, नोएडा सब एक जैसे. बट आप गुड़गांव से आए एंड देन ऑफ कोर्स यू वेंट थ्रू योर ओन स्ट्रगल्स लाइक एवरीबडी डज, हू डजंट कम विद अ गॉडफादर, एंड देन यू गॉट जस्सी जैसी कोई नहीं. तो वो कैसे था ना, व्हेन यू थिंक बैक टू दैट जर्नी, हाउ वाज दैट? सी, मैं हमेशा से ही कहता आया हूँ कि स्ट्रगल इज नॉट द वर्ड दैट आई लाइक. इट इज नॉट अ स्ट्रगल. आप यहाँ हो, यहाँ पहुँच रहे हैं, तो ये जर्नी है. इट्स जस्ट अ जर्नी, एंड उसमें जो जो आता है आप वो करते हो. मैं जब शुरुआत में आया था, द फर्स्ट ईयर आई वाज अ डांसर, क्योंकि मैं डांस कर लेता था. तो एक तरह से डांस मेरा सोर्स ऑफ इनकम बन गया था फर्स्ट ईयर. उसके बाद थोड़ी बड़ी एड्स मिल लग गई थी मुझे. आई डिड सम बिग एड्स. तो मेरा आइडिया भी ये था कि मैं एड्स में हाथ पॉलिश करूँ. एड्स की स्मॉलर कमिटमेंट होती है, बजट ज़्यादा होता है, और आप अपना क्राफ्ट यू कैन होन इट. तो फिर जब पहला टीवी सीरियल मिला, विच वाज 1 year after I moved to Mumbai. Which is great actually. Which is great. 1 year is not bad at all. I think I've been really lucky कि मुझे पहला जो रोल मिला ना, वो भी प्राइम चैनल पे at 9:30 प्राइम स्लॉट एंड द टाइटल रोल. Title नहीं है, role, लड्डू में हूँ. So I feel extremely lucky कि वो मेरा पहला सीरियल था. लेकिन मुझे ये भी याद है कि जब सीरियल मिला ना, तो मैं सोच रहा था कि मैं ये लूँ कि ना लूँ. क्यों? Because I thought कि I need to practice my skill. I need to learn more. पर फिर मुझे लगा कि अगर if God thinks I'm ready, the director thinks I'm ready, my producers Tony and Dia, they think I'm ready, तो मुझे लगा कि I should be ready. तो इस तरह से किया. And that's where your friendship also with Mona started. You're like good Mona friends wasn't too. there in that. Mona अच्छा, का वो show तो 3 लड्डू, साल हाँ, बाद वो आया 3 था. साल बाद जस्सी जैसे आया. I'm talking about 2000, the year 2000. हाँ. तो वो उसमें the cast was great. Manoj Bawa was there. Sanjay Mishra was The there. OGs Yeah, so of acting. such fantastic talent Yeah. I was working with. ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है. इससे पहले मैंने फिक्शन शूट भी नहीं देखा हुआ क्या होता है. मतलब कहीं शूट तो भी ऐसे नहीं देखा. डर नहीं लगा because like those are genuinely like I said OG actors. I don't know what else to call them. नहीं, they were very nice. They shot like a family. उस टाइम ना अलग सिस्टम होता था शूट का. क्रिएटिव हेड्स नहीं होते थे. डायरेक्टर सेट पे ही लिख लेते थे सीन, अगला सीन क्या है. तो थोड़ा सा फैमिली एटमॉस्फेयर ज़्यादा होता था. And they were very supportive and very nice to me. मैं 23 साल का था and they treated me really well. बहुत प्यार से रखा. डराया नहीं आपको, अच्छे से रखा. तो वो था. It was a good experience, the first show. फिर उसके बाद और भी किया मैंने. जैसे से पहले फिर एक संस्कृति शो आता था, वो भी स्टार पे आता था. आफ्टरनून स्लॉट हिट था वो. दोपहर में हिट था. दोपहर को बहुत देखने वाले लोग हैं. हाँ. जनता देख रही है. मतलब ऐसे कॉलेज स्ट्रीट पे कहीं विले पार्ले वगैरह में सारे कॉलेज किड्स की छुट्टी हुई थी और सारे ऐसे देखते जा रहे थे. तो मुझे लग गया था कि ये कॉलेज टाइम की ब्रेक जब होता है ना, तब का हिट है. So that I did for about a year and then did some more and then Jassi happened. And then your friendship with Mona started there. That's where I met her first. Right. And you still remain friends. We are. So many, that's what, over a decade? 23 years. 2 decades. 20. इतना टाइम हो गया. मैं अपनी एज नहीं बताना चाह रही थी. उस शो की वजह से मुझे कितना छेड़ा जाता था आपको पता है. कोई भी आता है जस्सी जैसी कोई नहीं. I'm like get over it. बहुत टाइम तक मैं वो सुनती रही थी अपने ग्रोइंग अप इयर्स में.
आप दोनों की वजह से वो मेरा नाम पड़ गया था, जस्सी जस्सी कोई नहीं. Then from there came a time when आप content creation में भी घुसे, जी. which was great. Did that happen because of COVID? No, that pushed you कि उसके पहले से ही शुरू हो गया था. मेरा तो कोविड तो 19 के बाद 21 नहीं 19. 19 COVID was 2019. हाँ, तो मेरा कंटेंट फर्स्ट क्रिएशन वाज 2010. ओह, इतने पहले मतलब से उससे था. 9-10 साल पहले. तब लोगों के पास स्मार्टफोन्स नहीं थे, इंटरनेट तब स्पीड्स इतने नहीं कंटेंट थी, क्रिएटर्स थे भी नहीं, कर भी नहीं रहे थे क्योंकि ऐसी चीजें. कंज्यूमर्स भी नहीं थे. किसी के फोन में अब देखते हैं, तब नहीं देखते थे. लैपटॉप्स बहुत कम लोगों के कम पास थे. होते थे. तो तब बनाना शुरू किया 2010 से 2011. फिर रोक दिया बिकॉज़ आई गॉट एक्सट्रीमली बिजी विद अ म्यूजिकल इन गुड़गांव. 2011 में आई डिड किंगडम ऑफ ड्रीम्स. बहुत ग्रैंड बहुत it is, yeah, I ब्रॉडवे, यू नो, पीछे डांसर्स, एक्टर्स, 40-50 एक्टर डांसर्स. सो इट वाज अ फैंटास्टिक शो टू बी अ पार्ट ऑफ. तो वो किया. फिर 2014 में जब वापस बॉम्बे, मतलब मैं बीच में आता रहा बॉम्बे, ऐसा नहीं एवरी वीक आई वाज इन बॉम्बे. मैं टीवी भी कर रहा था उस टाइम. तो एक टाइम ऐसा आया था जैसे 2013 में मैं हफ्ते के 2 शोज करता था जुगनू के, सैटरडे संडे. 5 दिन में बॉम्बे में शूट करता था. तो ये मेरा पूरा साल, मतलब पैसे कमाए और खर्च करने का टाइम सिर्फ एयरपोर्ट पे था. Wow. It's a good problem to have if you ask me. I got burnt out. This was the hardest I've worked in my life. मैंने 1 साल 2013 में मतलब 2 टीवी शोज, तोता बेड्स मेरा खत्म हुआ, लेकिन मैंने झुमरू नहीं छोड़ा. माई कंडीशन वाज क्लियर. देखो मैं झुमरू नहीं छोड़ा. मैं 9 महीने रिहर्सल में डाल चुका हूँ. मैं ऐसे कैसे छोड़ दूँ? 9 महीने 12 घंटे डाला है. आई कांट लीव दैट शो. टीवी में आप ले सकते हो तो मैं आपको यही दे सकता हूँ 5 दिन. तो ऐसे में फर्स्ट हाफ में मैंने तोता बेड्स में ना किया. सेकंड हाफ में मैंने मिसेस पम्मी प्यारेलाल किया. Oh yeah, that was उसमें तो क्या मेकअप होता था. बहुत मजेदार था. यू नो, मैं एयरपोर्ट भागता था. पम्मी प्यारेलाल में लड़की का मेकअप था, हेवी मेकअप. तो मेकअप में चले जाते थे. अरे बैठता था गाड़ी में, ड्राइवर चलाता था पीछे से, गाड़ी में पर्दे लगा के मैं मेकअप उतारता जाता था. तो एक बार तो मेरे पैर पे नेल पॉलिश रह गई. अच्छा, you didn't realize. चप्पल पहन के एयरपोर्ट पे जो चेकिंग करने वाले वो कहते आपकी नई नई शादी हुई है? नहीं. क्यों? नेल पॉलिश. मैं क्या, लड़के भी लगाते नेल पॉलिश पैर पे? मेहंदी तो लगाते हैं अभी आजकल, तो एक्सक्विजिट लगाते हैं मेहंदी प्रॉपर. बट पैरों पे, हाथ पैर पे लगाते हैं शादी जब उनकी होती है. तो अब तो ऋषभ रिखी राम विद हिज सितार, ही इज आल्सो पॉपुलराइज मेहंदी फॉर मेन बिकॉज ही प्लेज द इंस्ट्रूमेंट सितार. वो पूरी मेहंदी लगा के शो करते हैं अपना. तो वो भी ही इज पॉपुलराइज. तो आजकल सब हो रहा है ऐसा. ठीक है. today you won't be looked at like this. तो मैं वो करके जाऊं? कर सकते हो, आजकल कुछ भी कर सकते हो. बट मुझे बताओ, of course आपको हमेशा से ये टेंशन मिलती थी because you've done so many key roles and you know very close to the hearts of people. Like niche था एक तरीके से, but it reached out to a lot of people. तो recognize तो obviously हमेशा से होते थे. but धुरंधर के बाद कुछ बदला? Did it get ज़्यादा हो गया? क्या हुआ? देखो, धुरंधर के बाद मुझे जो रिस्पेक्ट टाइप्स से मिलना होता ना, वो थोड़ा हो गया, ज़्यादा हो गया. और दूसरा देखो, अभी भी इतना नहीं पहचान. मैं अभी भी दाढ़ी में, अभी तो दाढ़ी रखी हुई है, बट नहीं होता ना. तो दाढ़ी नहीं होती तो नहीं, जब तक पहचान रहे होते मैं आगे निकल जाता. एंड आई लाइक इट लाइक दैट. आपको देखा है कहीं. वेरी नाइस. तो मुझे ये बताइए कि उसके धुरंधर के बाद क्या आप में भी कुछ चेंजेस आए हैं? लाइक नाउ द वे यू थिंक और योर एस्पिरेशंस फॉर द फ्यूचर भी बदला है कि अभी तो मैं अलग करूँगा, कुछ और करूँगा? आर यू द सेम पर्सन इन योर जर्नी और आर यू लुकिंग एट योरसेल्फ डिफरेंटली? सी, आई नीडेड इट. तो मुझे डेफिनेटली सेल्फ एस्टीम हैज बिकम बेटर. क्योंकि सी ऑल्सो व्हाट हैपेंड ना, जिसलिए मैं 2 साल दाढ़ी में रहा हूँ, इतना कुछ वीडियो वाज माय सेल्फ वर्थ. करेक्ट. बाकी चीजें आनी जानी होती थी, कुछ एपिसोड जिसका कर लिया, कुछ इसका कर लिया, कर नहीं पा रहे थे. तो वीडियोस मेरा मेन चीज था. और मैं दाढ़ी में ना मेरी छुटकी बनती है, ना शॉपकीपर बनता है, ना आई कांट इवन शो इट. तो माय सेल्फ एस्टीम वाज गोइंग डाउन इन लास्ट 2 इयर्स. तो मुझे बहुत ज्यादा जरूरत थी इसकी, धुरंधर की, एंड टू बी रिसीव्ड वेल. सिर्फ बीइंग अ पार्ट ऑफ इट नहीं, अप्रिशिएटेड फॉर इट. करेक्ट. वो मुझे मिल रहा है एंड आई एम रियली थैंकफुल. Yeah. और उस टाइम में when you're working, of course it's a big cast, big, but you still don't know which way it goes, right? There have been many बड़ी movies आई हैं जो लग रहा है wow ये होने वाली है, और फिर it just bombs. So वो risk तो रहता है. Actors बहुत अच्छे हैं इंडस्ट्री में, बहुत अच्छे actors हैं जो सालों से अच्छा काम किए जा रहे हैं, right? Yeah. लेकिन this one film where you are loved also, मतलब आपके बड़े रोल भी हो सकते हैं,
बट वो लव जो होता है ना, सेंटिमेंट ऑफ द पीपल, वो इसमें मिला है मुझे, which is fantastic. मैं आपको पूछ रही थी, और ये मेरा बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है, कि अगर सोडा को दूध में डालो तो वो दूध फटता कैसे नहीं है? देखो वो नहीं फटता है क्योंकि ठंडा दूध होता है। एक तो इट इज चिल्ड मिल्क, तो वो फटेगा नहीं। वो हम बचपन में पीते थे, हमारे ना सोडा दिल्ली में पीते थे क्या? हाँ, यहाँ दिल्ली में, मतलब हरियाणा, मतलब मेरे जहाँ मेरे नान का दाद का है दैट साइड, तो उस टाइम होता था। इतने आई थिंक इंडिया में बहुत सारी ऑप्शंस नहीं होती थी पीने की चीजें। हाँ, तब तो कहाँ होती थी आइसक्रीम फ्लोट्स वगैरह वगैरह थोड़ी आते थे। हम रसना पीते थे बचपन में बर्थडे पार्टीज में। वाओ, रसना वेफर समोसा। तुम इतनी उम्र की तो नहीं लगती। I know, but तुम्हारी त्वचा से उम्र का पता ही नहीं चलता। Oh no, I just gave it away. But yeah, उस टाइम नहीं था. But I was telling you the closest I know to it is a Coke float. वैसे similar. सोडा मैंने मतलब वो सफेद वाला सोडा नहीं, any colorful soda drink basically. Pepsi, Thumbs Up, Gold Spot. Correct. So वो हो सकता है। बनाने के भी बहुत शौकीन हो। जी। अब कल मैंने आपको फोन किया था, आप स्वीट पोटैटो बना रहे थे। How did that turn out? Was nice. क्या डाला उसमें मसाला? मैंने उसमें डाला नमक, लाल मिर्च और वो पुदीना सुखाया हुआ था, उसको क्रश करके ऊपर, एंड भुना जीरा एंड नींबू के बिना शकरकंदी तुम खा ही नहीं सकते। That's also again a very Delhi thing. मैंने सिर्फ दिल्ली में वो जो शकरकंदी चाट मिलती है, मैंने तो वहीं खाई है। यहाँ में नहीं, मेरे घर के पास स्वाद नहीं आता बॉम्बे में, वो मैंने खाई नहीं आता है। वो विंटर्स की शकरकंदी जो वहाँ मिलती है दिल्ली में, उसका टेस्ट अलग होता है। बॉम्बे में वो टेस्ट नहीं। एक्चुअली आई थिंक वेदर के हिसाब से भी ना आपका मन करता है चीजें खाने का। मे बी जैसे बॉम्बे में जब आता हूँ, मेरा ड्राई फ्रूट्स खाने का मन नहीं करता है, दिल्ली में मन करता है। सो आई थिंक वेदर वाइज ऑल्सो पराठे ऑल्सो यू कांट ईट इट इन बॉम्बे, इट्स डिफिकल्ट टू ईट पराठा। मैं खा लेता हूँ। मैंने भी खाए थे, कल परसों 3 खाए थे, तो फिर रात को मुझे बहुत 3 नहीं खाने चाहिए थे, 2 पे रुकना चाहिए था। इट इज आई स्टिल हैवंट लर्नड इन ऑल दीस इयर्स ऑफ लिविंग कि 3 नहीं खाने चाहिए पराठे। आपका कोई नोन वो ही नहीं मिल रहा है क्या कि डेटिंग रूमर, मतलब सिंगल मैरिड कुछ क्या चल रहा है? मेरा सीन नहीं है। There was a time I was very deeply in love kind of. बात करोगे किसने? नहीं बिल्कुल अभी भी। And उसके बाद I never want to go back to it. Never. Oh my God. मुझे किसी को भी इतना खास नहीं बनाना है कि they have the power to hurt. I hear you. I feel you. And normally ये लोग बोलते हैं कि women feel so deeply in love that they can't move on, but I think ऐसा नहीं है। मुझे लगता है women move on. हाँ, मैं वही बोल रही हूँ कि मुझे हमेशा से लगता था कि women are the ones who feel deeply, but I have met more men who have been so jaded in love that they haven't been able to move on in life. I think maybe it's people. कई लोग होते हैं प्लेयर्स, इधर फर्क नहीं पड़ता। बहुत है हमारे पास। जो हमारा क्रू आप देख रहे हैं, आज के बच्चे उनको हर हफ्ते नाम बदलते हैं। I'm like I can't keep track, but yeah, so इसे कुछ सुना नहीं, but इसके धुरंधर के बाद कुछ तो DMs में फीमेल अटेंशन आ रही होगी। पहले भी आती थी, ऐसी बात नहीं है भाई। फिर कैसे इसको शू कैसे करते हो उनको? देखो अब तो मैं अंकल ही तो दिख रहा हूँ। नहीं, अब अच्छे दिख रहे हो। And I was going to tell you from the last time I met you, you're definitely fitter and you know it, so don't deny it. अच्छा। You look fit, you've lost weight, you look younger than you did 2 years ago. That much. Maybe it's mental state. Maybe. मैं जैसे आपको बोल रहा था कि 2 साल से मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि it is over, kind of. So maybe it is the mental state. How do you deal with that phase? Because देखो हम तो paycheck to paycheck. The best thing about working is that every महीने एक paycheck आता है. The worst thing about working is that every month एक paycheck आता है. मतलब उतना ही आता है, right? वो नहीं बदलता. But you are in a volatile field. तो जब ऐसे down time आता है, how do you deal? Like how do you stay upbeat? It's so easy to go down the rabbit hole. जैसे अब तो मैं इतना पुराना हो चुका हूँ ना, अब मुझे इन चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता। There was actually a time where money would be a concern. You know, इनकम नहीं आएगी, अब क्या होगा, कुछ तो आना चाहिए। अब फ्रीलांस का वो सीन नहीं आ चुका है। फ्रीलांस की क्या होता है, दिस इज नॉट जस्ट एक्टर्स, एवरी फ्रीलांसिंग पर्सन। ये बिजनेस वालों के साथ भी होता होगा, कभी बिजनेस चल रहा है, कभी नहीं चल रहा, कभी लॉस हो गया। सो इट इज पार्ट ऑफ लाइफ। तो अब मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से कि सेव करके रखो, ये समझ आ चुका है कि यू नीड इट।
एंड टू टेक बेटर डिसीजंस। आपको ना पैसा थोड़ी सी हिम्मत और वो देता है टू होल्ड ऑन फॉर लॉन्गर। दैट्स ट्रू। तो जैसे कि मैं वीडियोस भी तो मेरा ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम ही है। 100% and they do really well. Yeah, alternate source of income है, so that it gives me power to hold on to be able to do things that I want only, not just everything. तो इसके आपने सोचा है धुरंधर के बाद ये कंटिन्यू करोगे वीडियोस की? ऐसे आया दिमाग में कि अब मुझे ये नहीं करने चाहिए, मे बी नाउ चुटकी एंड आलम डोंट गो टुगेदर, ऐसे सोचा आपने? Not really. चुटकी, शॉपकीपर, आड़ू, ये सब मेरे बेबीज हैं। फिलहाल सो रहे हैं। 3 साल पहले ही मेरे को थोड़ा सा लग गया था कि मैंने 8 साल कर लिया है। आई वांट समथिंग न्यू। मैं उनमें से हूँ, मैं थोड़ा पक भी जाता हूँ। मतलब मैं टीवी से पक गया तो मेरे को वीडियो बनाने थे। अब 8 साल हो गया, मैं वीडियो से मेरा हो गया। आई वांट समथिंग न्यू। अगर फिल्म्स मेरे लिए ओपन हुई है डोर, आई वांट टू डू इट फुली। मतलब स्टिल नॉट लाइक ओवरवर्क। ओवरवर्क तो मेरा आइडिया ऑफ लाइफ ही नहीं है। सब धरा रह जाएगा, यू नो। This is the journey, you gotta better enjoy. Correct. तो वही मेरा है, आगे वो करूँगा जो अच्छा लगेगा and gives me the sense of satisfaction. Yeah, that's important at this age. Are you a spiritual person? Are you a religious person? I'm not a religious person, but I believe in कुछ तो है, कुछ तो है। ऐसे कुछ हुआ है a time of divine intervention where you've been like कोई तो है जो देख रहा है कि ये हुआ है मेरे साथ? सी मुझे लगता है जो मेरे साथ है ना, वो मेरे को वही देता है जो मुझे चाहिए, जैसे मुझे चाहिए। सो कुछ तो है। You believe in manifestation करते हो, कुछ लिखते हो, सोचते हो कि ये मैंने विजुअलाइज किया तो ये हो जाएगा? हाँ, शायद मैं बहुत अच्छे से मांगता हूँ। I get what I want. Yeah. कैसे मांगते हो, हमको भी बताओ। कैसे मांगता हूँ? मतलब हाउ डू यू मैनिफेस्ट? लाइक बिकॉज पीपल टॉक अबाउट सो मेनी थिंग्स। कोई बोलता है मिरर के आगे 10 बार जाके सुबह ये बोलो, आई एम ब्यूटीफुल, आई एम प्रिटी, आई एम दिस। कोई बोलता है डायरी लिखो, कोई बोलता है मूड बोर्ड बना के उसको देखो। तो आप क्या करते हो? नहीं, मेरा ऐसा कोई फंडा नहीं। मेरा कोई फंडा नहीं है। बट जैसे लाइक एवरीथिंग इन माय लाइफ हैज, आई वांटेड वीडियोस टू डू वेल, दे डिड वेल। या झुमरू के टाइम जो मैं म्यूजिकल प्ले बता रहा था, मैंने उससे पहले वाला जंगूरा देखा था। जंगूरा एक शो था, मैं उसी थिएटर में मैं देख रहा था एंड आई वाज लाइक ओह माय गॉड, दिस इज ग्रैंड। आपका हीरो ऐसे रस्सियों पे आ रहा है, पीछे डांसर्स हैं। आई मेड अ विश कि मुझे चाहिए एंड यू गॉट समथिंग 10 times the 10x the size. I got the next show, अगला शो। और मैंने ऐसे विश किया कि भगवान मुझे ऐसा कुछ चाहिए जिससे आई एम प्राउड ऑफ इट फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ एंड आई एम स्टिल वेरी प्राउड ऑफ झुमरू। मैं उस हीरो के देख के सोच रहा था ये 2.5 घंटा नॉन स्टॉप नाचेगा गाएगा कैसे। हुसैन वाज डूइंग इट एंड इट लुक्स सो फैंटास्टिक डूइंग द एक्रोबैट्स, हवा में उड़ रहा है। एंड वो तो जिम बॉय है ना, मैं तो जिम बॉय भी नहीं था, बट आई मेड अ विश कि मेरे को ऐसा कुछ करना है। एंड कट टू 6 months लेटर मैं अमेरिका में था, अपने भाई के पास छुट्टी मना रहा था। वहाँ फोन आता है कि वुड यू वांट टू डू इट। अब मुझे लगा कि पता नहीं कौन सपोर्टिंग रोल होगा ये वो, बट इट वाज द लीड रोल। झुमरू मतलब झुमरू मैं। वाओ। एंड देन मेरे दिमाग में चल रहा है यार वो तो कर लेता था इतना डांस, मैं कैसे करूँगा। तो इन्होंने 9 महीना बाकायदा ट्रेनिंग कराई है, जिमिंग एंड वर्कआउट्स एंड डांस रिहर्सल्स। बिकॉज़ कैसे करोगे अदरवाइज? एंड स्टैमिना बनवाया। हवा में स्टंट्स मैंने खुद किए हुए हैं। अब वो जो होता है ना, ऐसे मैं ऐसा कपड़ा डालो तो मैं ऐसे 2-3 माला चढ़ जाऊंगा। उसको रैप अराउंड करके उसके टम्बल डाउन होता है, ये सब कराया वहाँ पे। तो जो मैं जिस तरह से मांगता हूँ ना, शायद मुझे मिल जाता है। That's amazing for you. मुझे बताओ धुरंधर के सेट पे कितनी मस्ती हुई? Who were some of the main characters? I mean, not acting wise, but in your life during Dhurandhar, like who were the close people? Who were your gossip people? Your friends? See, most of the scenes were kind of खुफिया because of my role. Yeah. तो रणवीर और मेरा 1-on-1 mostly होता था. Yes. And Mr. Dhar, he would come in for inputs. So हमारा बहुत छोटा सा discussion होता था. And the cameraman, Vikas was also there. Plus the unit में जो भी हमारे थे, तो हमारा बहुत लिमिटेड मेरा स्क्रीन टाइम था, प्लस लोकेशंस मेरी बड़ी लिमिटेड थी। तो ऐसा मैं सबके साथ फ्रीक आउट नहीं कर रहा हूँ, मतलब इतना टाइम नहीं मिला मुझे करने का। बट या इट वाज वंडरफुल टू हैंग अराउंड विद देम। मैंने देखा है जी, जितने भी मैं लोगों से मिली हूँ कि एक्चुअली एक्टर्स एंड कॉमेडियंस अपने सच में लाइफ में बहुत इंट्रोवर्ट होते हैं। हाँ। और बहुत शांत रहते। इवन कॉमेडियंस लाइक कोई कॉमेडियन लाइक इससे मैं मिलूंगी ना ये ऐसे ऐसे जोक्स मारेगा। हाँ। वो नहीं मारते। अरे मेरे को फ्लाइट में एक बंदा मिला, पूरा टाइम ऐसे मुझे देखता रहा और उसके बाद कहता है, उतरते टाइम कहता है कि आप तो
मुझे लगा कोई जोक सुना हो गया। बैठे बैठे थोड़ी जोक सुना आई थिंक इमेज हो जाती है वो, हाँ बट पीपल एक्सपेक्ट इट टू बी दैट। यस तो नहीं है ना भैया। आप में ये गुड़गांव में बैठे हुए एक्टिंग का कीड़ा आया कहाँ से था? ये मैं अभी रिसेंटली एक फ्रेंड को मिला था, मैं बता रहा था मैं गुड़गांव ना उस टाइम बहुत छोटा था, तो सेक्टर 4 में हम लोग रहते थे। इट वाज अ वेरी स्मॉल टाउन। गुड़गांव में ग्रोथ बाद में अभी रिसेंटली उस टाइम मैं 6th में था और मेरे किस पता चला कि कोई बॉलीवुड का ना कोई डिजाइनर आया है किसी के घर में। मैं साइकिल पे जाके उसके घर के बाहर खड़ा रहता था कि कौन आया है बॉलीवुड से, कैसा है, क्या है। तो मतलब क्यूरियोसिटी तब से थी, क्योंकि खानदान में दूर दूर तक कोई नहीं है इस फील्ड में, यू नो। मतलब वहाँ पे जैसे बॉम्बे में जब आप रहते हो ना, व्हेन यू ग्रो अप हियर, आपको जगह जगह दिखता है डांसर्स, वर्कशॉप या एडिटिंग थिंग्स, तो आपको लगता है ओके दिस इज सीरियस बिजनेस टू इट, यस इट्स बिजनेस। बट देयर इट लगता है ये तो अलग ही चीज है, ये हमारे लिए नहीं है टाइप्स। तो वहाँ से कीड़ा शुरू हो चुका था, तो 6th स्टैंडर्ड टाइप से। तो बस यही क्यूरियोसिटी रहती थी। एंड जब और मैंने लाइक फैशन पढ़ लिया था, आई स्टडीड फैशन, क्योंकि आई थॉट फैशन वाज क्लोजेस्ट टू ग्लैमर, है ना, जो इंटरव्यूज आते थे उस टाइम बच्चे तो बहुत लोग फैशन करते थे उस टाइम, फैशन डिजाइनिंग। तो मुझे लगा ग्लैमर को क्लोजेस्ट यही है, यही करता हूँ, ग्लैमर अट्रैक्टेड मी। तो उसके बाद कर तो लिया, बट आई टोल्ड माय डैड, आई सेड मैं यही कह रहा था, मुझे ही करना है, यू डिडंट स्टॉप मी। तो मैं आप पे भी बिल नहीं भर सकता कि आपने कहा था इसलिए मैं कर रहा हूँ। बट आई टोल्ड हिम, आई सेड यू सेव मनी, बड़ा महंगा कोर्स है, मैं नहीं करने वाला कपड़े, आई डोंट लाइक क्लोथ्स। एंड ऑल दिस एट 20 साल की उम्र में मैं बोल रहा हूँ कि मैं ये नहीं करूँगा। तो पापा कहते हैं कि कोर्स खत्म कर ले, जॉब एक्सपीरियंस ले ले, अगर फिर भी नहीं पसंद ना लीव। तो मैंने एग्जैक्टली 6 महीने जॉब किया। जैसे ही जॉब पक्की होती है ना, प्रोबेशन से खत्म होती है, तो मुझे लगा अब तो पैसे बढ़ जाएंगे, पैसे बढ़ गए तो मैं कॉल नहीं ले पाऊंगा। तो पैसे का भी एक वो होता है ना, चक्का चलता जाएगा रैट रेस का। तो मैंने 6 महीने अपनी सैलरी विड्रॉ नहीं की। वाओ, मतलब इतना शाना था मैं अभी भी सोचता हूँ तो हैरान होता हूँ। 6 महीने की सैलरी जुड़ने दी, घर से सिर्फ स्टाइपेंड ले लेता था। और फिर 6 महीने खत्म हुए, मैंने बोला अब नहीं करना, दिस इज नॉट व्हाट आई वांट थिएटर। तो पापा से ओके डू थिएटर। कुछ ड्रामा ही नहीं हुआ घर पे? नहीं, कोई सपोर्ट किया। सपोर्ट 2 सिबलिंग्स में एक होता है जो ट्रेडिशनल पाथ फॉलो करता है, एक ही ऐसे ब्लैक शीप नहीं, बट यू नो व्हाट आई मीन, लाइक नॉट ट्रेडिशनल निकलता है। मैं उससे डाकर हूँ। एग्जैक्टली। तो एक है जो ऐसे थोड़ा सा हटके निकलता है, तो आप वो थे, बट आपको किसी ने स्टॉप नहीं किया, आपके पेरेंट्स? नहीं, स्टॉप नहीं किया। सी मेरा भाई भी पढ़ाई में बहुत अच्छा था। ऑल माय टीचर्स यूज्ड टू से कि बड़ा वाला तो इतना अच्छा है, छोटा वाला देखो। तो ये मेरे साथ हमेशा होता है। तो माँ बाप ने बोला चलो एक ठीक है, इस पे हम गैम्बल खेल लेते, कोई बात नहीं। तो मुझे ऐसा कभी रोका नहीं था, थैंक गॉड, बिकॉज नहीं तो यू नो लाइफ में आपको माँ बाप के खिलाफ हो रह जाता है कि इन्होंने मुझे ये नहीं करने दिया, मेरी शादी नहीं करा दी या नहीं कराई। दे हैव नेवर रूल्ड माय माइंड लाइक दैट, दे हैव लेफ्ट इट टू मी कि यू फिगर आउट। तो अच्छी बात है, क्योंकि मेरे पास कोई है ही नहीं ब्लेम करने के लिए। वो ब्लेम क्यों करना, आपका तो बहुत अच्छा बढ़िया चल रहा है। बट ऐसे कभी आसपास लोगों ने नहीं बोला कि पागल है क्या, एक्टर बनेगा? मुझे एक चीज याद आ रही है। मैं जब नया एक्टर बना था, तो कोई आया था घर पे एंड ये आस्क्ड माय डैड कि क्या करते हैं बच्चे। पापा ने बोला बड़ा तो इंजीनियर बन रहा है, ये वो, और छोटा है थिएटर वेटर करता रहता है। Then I called my dad in a corner. What is theater waiter? Theater waiter क्या होता है? You have to give it respect. I know what I'm doing. But पापा understood. मतलब वो गलती से मुंह से निकल गया होगा, but he understood कि ऐसे नहीं है। हाँ, मैंने बोला this needs respect. मुझे पता है मैं क्या करने जा रहा हूँ, and I do it seriously. आपको और वेटेज देना पड़ेगा। इससे पहले हम बीच में बात कर रहे थे कि you said you don't let a lot of things get to you, right? I just want to speak about that because we live in a time, एक तो because of Instagram, comparison इतना होता है, सबको सब कुछ अभी चाहिए, especially the newer, younger generation. मैंने ये किया है, मुझे अभी रिजल्ट चाहिए। वो पेशेंस, वो जो आपने बोला कि स्ट्रगल नहीं है, इट्स अ जर्नी। लाइक आई कांट गो 0 to 100 5 मिनट में ना, वो मेरे को 0 से 10 to 15 to 20 जाना पड़ेगा। सो गिव मी सम ऑफ योर पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ हाउ यू स्टे ग्राउंडेड, और एनी एडवाइस दैट यू हैव फॉर द यंगर लॉट कि कैसे यार रखो, ठहराव रखो अपने में। सी आई थिंक मेरा शायद एक ही फंडा है कि एवरीबडी इज रिस्पेक्ट वर्दी। मैं उस पे बेस नहीं करता कि आप कौन। आई शायद मेरे लिए वो डिसएडवांटेज भी है, क्योंकि
मैं एक बड़े फिल्म मेकर और एक न्यूकमर को शायद इक्वल ट्रीट करता हूँ, which maybe is not really seen very correctly by the people. ऑप्टिक्स भी एक चीज होती है यार. हाँ, तो मैं डिफरेंशिएट नहीं कर पाता हूँ. And what keeps me also grounded is that I feel everybody is doing their best. You know? अगर एक्टिंग अच्छी कर लेता हूँ तो सामने वाला शायद कुकिंग कमाल कर लेता है. Everybody has got that special talent. हर किसी में कुछ ना कुछ होता है, पर वो शायद लोग उसको भाव नहीं देते बिकॉज उसको मॉनेटरी में मेजर करते हैं. Correct. Always success is measured, and people who have more money or fame are always respected more by the general public. क्योंकि ये परसेप्शन है. तो बट मैं वो नहीं कर पाता हूँ. मतलब जब मैं इंस्टाग्राम पे मैंने कभी अपना घर, गाड़ी वगैरह कुछ नहीं दिखाया. I don't want them to feel bad कि अरे इसकी तो गाड़ी बड़ी है, और या फिर मेरे को, और ये चीज़ें बहुत they are by products is what I feel. आप अगर अच्छा काम करते हो, शिद्दत से करते हो, आपके पास भी आ जाएगी. कोई बिग डील नहीं है. So yeah, that's a nice way of looking at it. आप हो तो गुड़गांव से, but there's always a city or a place that you feel very close to. आपके लिए वो कौन सी जगह है? Like मेरे लिए बनारस है. I love बनारस. आप मुझे अभी बोलो टिकट है, चले जाओ, मैं अभी उठ के जा सकती हूँ. तो is there such a place that really, is it both like it feels like a soul city or a soul place for you? नहीं, मुझे तो as in I feel home is गुड़गांव and Bombay both. मैं स्टक हूँ क्योंकि 23 साल में गुड़गांव में रह चुका हूँ, 27 साल में बॉम्बे में रह चुका हूँ. सो आई एम डिवाइडेड बिटवीन दीज टू सिटीज. और मुझे लगा कि शायद कॉल लेना जरूरी नहीं है. जब मेरे पास दोनों शहर हैं, दोनों शहर में घर हैं, तो मैं एक क्यों चूज करूँ? आई हैव द लग्जरी ऑफ बोथ द सिटीज. ये मेरा सत्य है कि मैं एक शहर का नहीं हूँ, मैं दोनों शहरों का हूँ. सो मेरे को दोनों बहुत पसंद है. और ट्रैवल में भी गोवा, आई लव थाईलैंड ऑल्सो. थाईलैंड, ओह आई थिंक ये क्वेश्चन का ये थाईलैंड इज व्हाट आई रियली लव. इट इज ब्यूटीफुल. हरियाली बहुत है, नेचर कमाल है, फ्रूट्स क्या कमाल मिलते हैं, बहुत टेस्टी खाना. ओवरऑल आई थिंक थाईलैंड लास्ट कब गए थे आप? एक तो शूटिंग के लिए गए थे, और शूटिंग के बाद मैं अभी पिछले साल भी गया था, फुकेट वगैरह गया था. नाइस. मुझे ये बताओ कि फॉर धुरंधर आपने किस टाइप का प्रेप, या आपको आदित्य ने बोला था कि ऐसे प्रेप करना है, ये पढ़ना है, डिड यू हैव टू रीड लिटरेचर, और वाज इट एन ओपन बुक कि यार ये है कैरेक्टर, अब यू ब्रिंग द नुआंस टू इट? सी आदित्य ने जब शुरुआत में जब लुक डिसाइड हुआ था तो मेरे सामने बोला था कहीं से नहीं लगना चाहिए ये छुटकी है. और वो तो नहीं लगा. छुटकी बहुत हैवी हो चुकी है, राइट? इट्स बीन 10 इयर्स, कितने 10 साल से ऊपर हो चुका है कि छुटकी की एक इमेज है. और वो मुझे अपने बिहेवियर में भी लाना था, अपने डायलॉग डिलीवरी में लाना था, वो सब. और धर साहब, आदित्य धर का ये भी था कि ही वुड टेल मी कि जस्ट डोंट एक्ट. वो चीज़ मेरे दिमाग में एक्चुअली मैं बताऊँ एक हल्का सा फियर था. एक फियर ये था कि मैं 25 साल से इंडस्ट्री में हूँ, हर एक्टर का एक टिपिकल स्टाइल बन जाता है ऑफ रिएक्टिंग. एंड आई हैव ऑलवेज नोटिस्ड फिल्म, सो मैं देखता हूँ जितना पुराना होता है ना उतना उसका एक टिपिकल वे ऑफ रिएक्टिंग हो जाता है, जो कि लगता है कि एक्सप्रेशंस थोड़े होते हैं अलग अलग. अनलर्न कैसे करो? तो दैट वाज द मेन कंसर्न. मुझे हर शॉट से पहले लगता था कि आई होप आई एम नॉट रिपीटिंग माई सेल्फ. कुछ अननोइंगली मेरी हरकत या एक्सप्रेशन या डायलॉग डिलीवरी में वो ना आ जाए. मैं उसकी वजह से आई वाज कीपिंग इट इन चेक. एंड आई एम ग्लैड लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग कि लगा ही नहीं कि ये गौरव था. लगा ही नहीं मतलब इट टुक अ मिनट टू इवन अंडरस्टैंड कि यू नो आप ये कर रहे हो. इट वाज ट्रूली अ कैरेक्टर. It wasn't कि ये गौरव गेरा है, is not what you're thinking. चुटकी तो बिल्कुल ही नहीं आया दिमाग में. So I think वो आदित्य kept it in. He would tell me कि बिल्कुल acting नहीं चाहिए. So I kept it very natural and very how he wanted it. Hopefully it is like how he wanted it. I think we are safe to say कि it is exactly how he wanted it and maybe more. How much do you bounce off of the other actor? Like how important, अब आपका और रणवीर सिंह का जो सीन है उसमें स्पेशली आई रियली रिमेम्बर दैट सीन जब वो अपनी स्टोरी बोलते अपनी स्टोरी मैं सुनाता हूँ बाद में, आज तेरा दिन था, यू नो. आई थॉट दैट वाज सच अ हार्ड हिटिंग डायलॉग बिकॉज आई थिंक दैट हैपेंस टू एवरीबडी नॉर्मली. में फ्रेंडशिप्स में होता है, राइट? व्हेन यू हैड अ बैड डे, मेरे को ये नहीं चाहिए मैं बोल रही अरे मेरे साथ भी ऐसे हुआ, वो नहीं सुनना है मुझे. समटाइम्स आई जस्ट वांट कि सुन ले यार, तेरी
आएंगे तेरे पे, बाद में आएंगे. Right now it's not about you, which you could do. So how much of what you were doing or bringing to the table do you also credit Ranveer for? कि it doesn't matter सामने कौन बैठा, अगर खाली भी हो आप सेम ही एक्टिंग करोगे, कि it matters कि सामने कौन बैठा और आपको वो क्या दे रहा है in return, क्या वो मैटर करता है? Of course it matters. मतलब सामने see Ranveer was always present. मतलब इतने बड़े स्टार हैं, he didn't need to give me cues. Yeah. जरूरत मतलब कोई जगह नहीं होता है. The stars walk away. ये आप Yeah. अपना closes लेते हो. Yeah. He was there present throughout. Wow. Every part of the frame. Even if उनका सीन नहीं है तो भी पीछे रहते थे. He was so involved. You know, ये तो of course it mattered कि वो सामने बैठ के मुझे वो आई सपोर्ट दे रहे हैं. हमारी डिस्कशंस हो रही हैं. एक सीन को बनाने की दोनों कोशिश कर रहे हैं, तीनों कोशिश कर रहे हैं. Even the cameraman is so involved. You know, so it was a team work which was moving fluidly. आसपास कैमरा भी फ्लोट कर रहा है. It was done beautifully. Then अगर आपके दिमाग में कुछ ऐसे अगर आता मौका दोबारा, is there another role in Dhurandhar that you would be like कि ये भी मैं प्ले करता या ये मैं प्ले कर सकता था, ये भी बहुत अच्छा करता मैं? See, मुझे लगता है कि सारे के सारे इतने वेल कास्ट हैं. Yeah, actually you can't interchange. You can't interchange. मतलब it is so beautiful. चाहे वो डोंगा हो, हमारे विक्रम हो, फैज हो, everybody is so wonderfully put in the show. जस्सी वो जो हमारे उदयवीर, Very nice. Everything is so great. I think full points to Mukesh Chhabra ji. Mukesh Chhabra has done a But fantastic my job. God, what casting! एक भी बंदा लग ही नहीं रहा था कि वो नहीं है. You know you're watching a movie, but you actually don't believe it. मुझे चाहता भी नहीं कि मैं इंटरचेंज करूं या मैं किसी और का रोल करूं. वो नहीं आता, दिमाग में ही नहीं आता. Because it's just beautiful how it is done. Right. Is there anything interesting that's coming up we are seeing you in next, जिसके बारे में आप बात कर सकते हो? नहीं, अभी नहीं. Listening to interesting stuff, interesting चीजें हैं. तो let us see what happens next. Yeah, you'll be this. You'll obviously have to see कि मैं टाइप कास्ट नहीं हूँ, कुछ अलग करोगी हटके इससे. कोशिश करूंगा. नहीं, I'm sure टाइपकास्ट बहुत होते तो हैं. होते हैं, but अब तो नहीं हुए हो. Especially with this, I think you have very openly broken that mold. अब बुड्ढा टाइपकास्ट हो गया तो आप बुड्ढे लग ही नहीं रहे, लग ही नहीं, वो तो दाढ़ी चिट्टी है बस, काली कर लो, हो गए. ऐसे तो कुछ नहीं. उड़ा दो और क्या. उड़ा दो, वो भी बेस्ट है. फिर आप और 10 years यंग लगने लगोगे. इससे क्या. अच्छा, हम बोल रहे थे कि ये जो डायलॉग्स है कुछ कुछ अगर आप अपने स्टाइल में बोल के दिखाओ, लाइक अच्छा. आलम भाई कैसे बोलेंगे, नॉट लाइक हाउ वो बोलेंगे. ठीक है, मैं देख रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसे बाय हार्ट याद नहीं रहता. अब जैसे ये तो मेरा फेवरेट है बिकॉज जस्सी हो ना मैं, कि घर की याद नहीं आई जस्सी. तो मैं आलम की तरह बोलूं, मतलब जो बेच रहा था सोडा उस टाइम. नहीं, वैसे जैसे भी आपको ठीक लगे. लाइक इफ आलम वाज सेइंग दीज डायलॉग्स, वो कैसे बोलते, कॉन्टेक्स्ट छोड़ दो. ओके, आलम वुड से इट इन अ वेरी सटल वे. घर की याद नहीं है तुझे जैसे. देन ये नया हिंदुस्तान है, ये घर में घुसेगा भी और मारेगा भी. ये नया हिंदुस्तान है, ये घर में घुसेगा और मारेगा. इंटेंस. आपकी आईज बदलती है जब आप डायलॉग बोलते हो. आप मेरा ऑडिशन ले रहे हो भाई. नहीं है, अच्छा है. नहीं, मुकेश जी को बताओ. मुकेश हम छाबड़ा कौन है ऑडिशन है वो. आप घर आ जाएंगे, ऑफिस आ जाएंगे. रात बच्चा है तू मेरा, बच्चा है तू. मुंह तोड़ने के लिए मुंह बंद करना जरूरी है. दिस आई बिलीव इन. देखो बेटे, मुंह तोड़ने के लिए मुंह बंद करना जरूरी है. और लास्ट, घातक हूँ इसीलिए घायल. घातक इसलिए घायल. तो उल्टा बुलवाया है. घायल हूँ इसलिए घातक हूँ. सॉरी वापस बोलो. ऐसे थोड़ी होता है. फिर से घायल हूँ इसलिए घातक हूँ. आप जब डायलॉग बोलते हो आपको पता है आपकी आईज बदलती हैं? नहीं, मुझे नहीं पता. Yes, because I'm seeing it so up close. Your eyes, your face changes. That is Alam is intense, no? Alam. Very nice. Beautiful role. आपके मॉम डैड का क्या रिएक्शन था? अभी कुछ अलग हुआ है बेटा धुरंधर का पार्ट. वो सोसाइटी. हाँ वही सोसाइटी आंटीज मिठाई लेकर तो आई होंगी कुछ. But see, love pouring in. मतलब मुझे तो किसी ने, मम्मी ने ये भी बताया कि कोई आए थे, मम्मी के साथ फोटो खिंचा के चले गए. हाँ, ये नहीं मिले तो मम्मी सही. बात तो सही है. तो सोसाइटी में everybody has loved the film and so much of love is pouring in.
पापा मजे करते हैं, थोड़े वॉक पे जाते हैं, कहते हैं मैं धुरंधर खेल के आता हूँ. Then he goes, so they walk करते हैं, then they talk about धुरंधर. So Yeah. they're loving it. Parents are so cute. They feel so proud. कोई भी छोटी achievement होती है वो इतने खुश होते हैं कि I think everything aside, the pride in their eyes, I think, is worth so Also much. people, I think, who my school friends, they're also very super proud. So I actually Dhurandhar, see, it's Dhurandhar. It's a once in a lifetime kind of a film. Oh, it's beautiful. पता नहीं ऐसी कितनी फिल्में बनेंगी. तो और उनका मैं पार्ट होऊंगा नहीं होऊंगा, बनेगी, इंशाल्लाह बड़ी बड़ी होंगे. पिक्चरें बनेगी. But as of now, everybody who is जो मेरे साथ है, they're celebrating. They're very happy. Yeah, it's good to have a circle like this. Especially लोग बोलते हैं, you know, this is not an industry where people are genuine. काफ़ी बार, I'm not generalizing, बहुत genuine लोग भी होते नहीं भी होते, like any other place. But specially बोलते हैं because यहाँ पे you're all sharing the same pie in a way, right? तो थोड़ी jealousy, थोड़ा ये, थोड़ा वो. Do you have very close friends in the industry? You like, these are my people. No, not too many. बट एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, जैसे मेरा रोल जो है, इसके लिए मुझे जो रिस्पॉन्स बहुत लोगों से ये समझ आता है कि एक्टर्स लाइक मी हु हैव बीन हियर फॉर लाइक 20-25, इट गिव्स सम होप. ये एक उम्मीद दिखाता है कि ओके, ग्रेट थिंग्स कैन हैपन एंड विल हैपन इन फ्यूचर. तो एक होप दिला रहा है, which I think is fantastic. Yeah. तो Do you somewhere feel कि you know, influencers आ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं, overnight fame, movies में cast हो रहे हैं. I'm not saying all of them are good or bad. I'm not commenting on that. But I'm saying कि it seems like they have it easier. It seems like आम पका नहीं है, पहले ही तोड़ लिया गया है. In a lot of ways, does that bother you कि you know कि हमने यार इतना मेहनत किया, हमारा क्राफ्ट एक एक्टिंग का अलग है, ये आ रहे हैं just because they got popular, just because good face है, just because viral हो गया face, आ गए मूवीज में, आ गए लाइमलाइट में. डू यू थिंक दैट्स अनफेयर? सी, मैं मानता हूँ, देखो जैसे एक्टर्स बहुत सारे हैं, वैसे ही इन्फ्लुएंसर्स बहुत सारे हैं, और जो टॉप फ्यू है वो फॉर अ रीजन है. दे हैव बीन लव्ड फॉर समथिंग. सो ऐसे उनको वो तो नहीं कर सकते नेगेटिव में कुछ नहीं है. आई थिंक दे हैव समथिंग, दैट इज व्हाई दे आर समवेयर. सेम विद एक्टर्स. एक्टर्स लाखों करोड़ों हैं, अगर आप उसमें छन के बच गए ऊपर, तो मतलब यू हैव समथिंग. देन यू हैव समथिंग. तो बाकी छनता जाता है. तो इन्फ्लुएंसर हो कुछ भी हो, उससे मेरा क्या लेना है. If they are delivering what I want as a maker, अगर वो मुझे वो देते हैं जो मुझे चाहिए, they are well deserving. वो already stars हैं. मुझे लगता है इन्फ्लुएंसर्स की वजह से thankfully हर किसी को दूसरों का मुंह नहीं देखना पड़ रहा कि भी मेरा घर चलाना है, मुझे कुछ काम दे दो. They are self independent, proud people. True. It's fantastic. करो जो अच्छा लगे वो करो भाई. Everything is your platform. Everything is your playground. Wow. That's such a nice perspective. You're such a generous and such a nice person. It just shines through everything you say and do. Oh. And yeah, truly, genuinely. And it was such a great conversation. Thank you so much, Gautam, Thank you, Jasleen, for coming and doing this with us in your busy schedule post Dhurandhar. आज थोड़ा tied up. नहीं, अब हो गए tied up. Inshallah, you stay tied up for a very long time, and we keep watching you Thank in many spaces and doing wonderful new things. Thank you. Thank you.